आसमान लाल था, हवा में चमकते हुए कण तैर रहे थे और जंगल के बीचों बीच तैरता हुआ द्वार खुल रहा था। इसी जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक बहादुर लड़की, अनाया। जैसे ही अनाया ने कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे जमीन नीली रोशनी में बदल गई और उसके हाथों पर जादुई चिन्ह उभर गए। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक भर गई। तभी एक भारी आवाज गूंजी, अनाया, तुम चुनी गई हो सबकी रक्षा के लिए, इसलिए तुम्हें शक्ति दी जाती है। तभी अचानक आसमान से 7 जादुई प्रतीक चिन्ह गिरने लगे। आग, पानी, हवा, धरती, बिजली, चांद, सूरज, जैसे जैसे प्रतीक अनाया के चारों ओर घूमने लगे। तभी अनाया हवा में उड़ने लगी। वह हवा में उड़ रही थी और जैसे ही पूरे जंगल का चक्कर लगा रही थी, तभी जमीन फट गई और बाहर आया काला विशाल राक्षस। जैसे ही राक्षस जमीन से बाहर निकला, राक्षस पूरी तरह गरजा और बोला, यह जंगल, यह दुनिया बस मेरी है। तभी जंगल कांप उठा, पेड़ झुक गए, जानवर भागने लगे। तभी अनाया ने आंखें बंद की और उसकी पावर से उसके हाथों में बिजली की तलवार निकली। पीछे से आग के पंख निकल गए और उसके चारों ओर पानी की ढाल बन गई। तभी वह आसमान से नीचे कूदी, नीचे ऐसे गिरी जैसे बम फट गया हो, बुम। तभी धरती हिल गई। तभी उसने हवा में राक्षस को जकड़ा और धरती से जंजीर बनाई और सूरज की रोशनी से अंधेरे को भी चीर दिया। तभी राक्षस चीखने लगा, यह शक्ति किसी इंसान की नहीं हो सकती है। तभी अनाया जोरों से गरजी, यह शक्ति मेरी नहीं, इस जंगल की है। और तभी एक आखिरी चमक और पूरा आसमान सफेद हो गया। जब रोशनी हटी, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदियां चमक रही थी। तभी जानवर सुरक्षित थे। तभी अनाया जमीन पर उतरी। तभी जादुई प्रतीक आसमान में मिल गए। तभी एक आवाज आई कि 7वां द्वार बंद हो गया, लेकिन जब भी दुनिया को जरूरत होगी, अनाया फिर से मदद करने आएगी। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर ऐसी स्टोरी और भी आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।